नमस्कार, छत्तीसगढ़ राउंड अप देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। छत्तीसगढ़ की खबरों पर रहेगी नजर, लेकिन इस बीच मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से इस वक्त एक बड़ी जानकारी। सीएम हाउस में विधायक दल की बैठक चल रही है। विधायकों का सीएम हाउस पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। विधायकों को चुनावी रणनीति समझाई जानी है और इसी वजह से बैठक बुलाई गई है। अमित शाह के दौरे के बाद बीजेपी आपको कहीं ना कहीं एक्शन मोड में नजर आती होगी। आपसी समन्वय के साथ विजय संकल्प अभियान में जुट जाने के निर्देश साथ ही साथ जो अमित शाह की तरफ से जारी हुए हैं, मुख्यमंत्री की तरफ से भी वही निर्देश अब जमीनी स्तर तक पहुंचाने की कोशिश। 16 जुलाई से शुरू होने वाले विकास पर्व को लेकर भी निर्देश दिए जाने हैं, ये भी जानकारी है। तो भोपाल से बड़ी खबर है, सीएम हाउस में बीजेपी के विधायक अब से कुछ ही देर बाद एक साथ मौजूद होंगे, क्योंकि फिलहाल ये माना जा रहा है कि विधायकों के पहुंचने का जो सिलसिला लगातार चल रहा है। कुल मिलाकर जो गृहमंत्री की तरफ से बीजेपी को सशक्त बनाने के लिए जितने भी गुर सिखाए गए, जितने भी निर्देश दिए गए, उन्हें जमीनी स्तर तक कैसे पहुंचाना है, किस तरह से इनका क्रियान्वयन होना है, कैसे समन्वय के साथ विजय संकल्प अभियान को आगे बढ़ाना है, इसे लेकर कुल मिलाकर मंथन विधायक दल की बैठक में होना है। आपको बता दें कि सीएम हाउस में खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। तमाम विधायक मौजूद रहेंगे। ये बताया जाएगा मुख्यमंत्री की तरफ से कि गृहमंत्री ने ये कहा है और इसी तरह से पार्टी को आगे बढ़ाना है। तो कुल मिलाकर चुनावी रणनीति को लेकर ये चर्चा, और आप देख रहे हैं कि सिलसिलेवार बैठकों का दौर लगातार चल रहा है। 15 से लेकर 17 जुलाई तक तो बैठक होनी ही है, लेकिन इस बीच ये भी खबर कि सिलसिलेवार कैसे पार्टी को सशक्त बनाया जा सके, इसे लेकर मंथन की स्थिति अभी भी बनी हुई है। मध्य प्रदेश बीजेपी कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती। चुनावी साल, हर मोर्चे पर सशक्त रहने की जरूरत, और इसी जरूरत का एहसास दिलाने के लिए लगातार बैठकों का दौर भी। आपसी समन्वय के साथ विजय संकल्प अभियान की शुरुआत होनी है, और इसी पर मंथन के लिए विधायकों को एक बार फिर से तलब किया है मुख्यमंत्री ने। सीएम हाउस में बैठक चलेगी, कितनी लंबी चलेगी कोई नहीं कह सकता, क्योंकि चुनावी रणनीति पर चर्चा जब होती है, बैठकों का दौर भी काफी लंबा होता है। चुनावी रणनीति कुल मिलाकर विधायकों को समझाई जानी है। अमित शाह के दौरे के बाद बीजेपी चुनावी मोड में कुल मिलाकर नजर आती है। विरोधी जिन मुद्दों को उठा रहे हैं उनका जवाब कैसे देना, हो सकता है कि इस पर भी चर्चा हो। 16 जुलाई से विकास पर्व जो शुरू हो रहा है, उसके तहत हर एक कार्यकर्ता, हर एक विधायक, हर एक नेता, हर एक जनप्रतिनिधि की क्या भूमिका रहेगी, ये बात भी मुख्यमंत्री इस बैठक में आज समझा सकते हैं। तो तमाम महत्वपूर्ण पहलू हैं, और आपके लिए जाना ये भी जरूरी कि ये बैठकों का दौर अभी थमने वाला नहीं है। अभी ये बस शुरुआत है, और महज शुरुआत की दृष्टि से भी बहुत एक्टिव मोड में बीजेपी नजर आती है। तो सीएम हाउस में बीजेपी विधायक दल की बैठक, और क्या कुछ इस बैठक को लेकर जानकारी सामने आई है, ये भी हम समझ लेते हैं। हमारे सहयोगी शैलेंद्र भदौरिया हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, बैठक बुलाई गई है, विधायक मौजूद रहने वाले हैं, चुनावी चर्चा होनी है, और क्या इनपुट्स अभी तक? देखिए, बिल्कुल ये अब बैठक जो है अब से कुछ देर पहले शुरू हुई है। 8 बजे ये बैठक आयोजित की गई थी, और सभी विधायकों को अनिवार्य तौर पर इसमें उपस्थित होने के निर्देश दिए गए थे। देखिए, सबसे प्रमुख एजेंडा तो ये है कि कल जिस तरीके से केंद्र के जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मध्य प्रदेश के दौरे पर पहुंचे थे, उन्होंने लगभग 4 घंटे तक बीजेपी दफ्तर में बीजेपी के चुनिंदा नेताओं के साथ गहन चिंतन और मंथन किया था। 2023 का रोड मैप कैसा होगा, इसको लेकर चर्चा हुई थी, और उसी रोड मैप के आधार पर आज दिन भर आपने देखा कि बीजेपी में बैठकों का दौर जारी रहा। अलग अलग जो नेता हैं वो लगातार बैठे, तमाम केंद्रीय मंत्री इन बैठकों में शामिल हुए, मुख्यमंत्री के साथ साथ प्रदेश अध्यक्ष भी इस बैठकों में शामिल हुए। अब जो रोड प्लान तैयार किया गया, यानी जो विजय संकल्प अभियान जो शुरू किया जाना है, उसको लेकर क्या रणनीति रहने वाली है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई कड़ी है तो वो है विधायक। इसलिए विधायकों की ये बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में सबसे पहली जो चर्चा होनी है वह जो विजय संकल्प अभियान को लेकर ही होगी कि आखिर उसको किस तरीके से ग्राउंड पर लेकर जाना है, और जिस तरीके से अब आने वाले समय में मध्य प्रदेश सरकार विकास पर्व अभियान शुरू करने जा रही है। ये जो है 16 तारीख से शुरू होगा और अगले 14 तारीख तक चलेगा। लगभग 1 महीने ये कार्यक्रम चलेगा, और इस पूरे 1 महीने के कार्यकाल में ये होगा कि जितने भी विकास कार्य जो पूरे हो चुके हैं उनका जो है भूमि पूजन, जो लोकार्पण है वो किया जाना है, और जो
नए काम जो प्रस्तावित है, जिनका टेंडर लग चुके हैं, उनका शिलान्यास किया जाना है। तो तमाम जो चीजें हैं चुनावी साल में जनता तक कैसे पहुंचा जाए, कैसे सरकार की योजनाओं को ग्राउंड पर ले जाया जाए, इस पर सबसे अधिक फोकस है और उसी कड़ी में ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि इस बैठक में बिल्कुल कुल मिलाकर योजनाओं को लेकर तो शैलेंद्र चर्चा होनी है। आप ठीक कह रहे हैं कि चुनावी चर्चा भी रहेगी, लेकिन जब अमित शाह पहुंचे थे तब कहीं ना कहीं समन्वय को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे थे कि आपसी मतभेद भी फिलहाल पार्टी को भुलाने की जरूरत है। क्या इस सशक्तिकरण पर भी फोकस बीजेपी का इस बार? देखिए बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से दो तरह की जो चीजें हैं जो बीजेपी से निकलकर सामने आई थी, एक तो मंत्रियों में आपस में नहीं बन रही थी। कई बार ऐसी बातें सामने आई थी मीडिया के सामने कि जहां पर एक मंत्री दूसरे मंत्री पर आरोप लगा रहे थे, और इसके अलावा दूसरी भी जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि सत्ता और संगठन के बीच सामंजस्य नहीं था। कई ऐसे संगठन के कार्यकर्ता थे जिन्होंने खुद ये शिकायत की थी कि सत्ता में जो लोग बैठे हुए हैं, जो विधायक हैं, जो मंत्री हैं, वो उनकी नहीं सुनते, उनको समय नहीं देते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि कल जब खुद केंद्रीय मंत्री अमित शाह पहुंचे तो निश्चित तौर पर भले ही इस बात को मीडिया में ना कहा गया हो किन किन मुद्दों को लेकर चर्चा हुई है, लेकिन यकीन मानिए इस मुद्दे को लेकर भी चर्चा हुई होगी, और आपसी सामंजस्य के साथ जो 2200 पार का जो नारा है उसको किस तरीके से पाना है, 51% वोट शेयर कैसे पाना है, उस सब के लिए बहुत आवश्यक हो जाता है कि आपसी सामंजस्य बहुत बेहतर रहे। तो आज जब बैठक हो रही है तो जो विजय मंत्र जो अमित शाह दे के गए हैं उसको लेकर भी आज विधायक और मंत्रियों के साथ चर्चा जरूर होगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र इस पूरी जानकारी के लिए। तो चलिए अब देखना होगा क्या कुछ बातें अभी तक सामने आती हैं। फिलहाल अब बात कर लेते हैं इंदौर की, जहां युवक की डूबने से मौत का मामला सामने आया है। मोहाड़ी वाटरफॉल में डूबने से युवक की जान जा चुकी है। 5 दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने युवक पहुंचा था। मृतक का नाम निखिल लश्करी बताया जा रहा है। रेस्क्यू टीम ने मृतक के शव को बाहर निकाल लिया है। कोडैल थाना क्षेत्र के कपेल चौकी क्षेत्र में मोहाड़ी वाटरफॉल स्थित है। 17 साल का निखिल 12वीं क्लास का छात्र है। 10 दिनों में मोहाड़ी वाटरफॉल में डूबने की दूसरी घटना है। 1 जुलाई को खजराना के अनस खान की डूबने से यहां पर मौत हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद प्रशासन अलर्ट नहीं था। एक और ऐसी ही घटना सामने आई है। 17 साल का एक बच्चा यहां पर डूब गया है। 5 दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने युवक पहुंचा था, उस दौरान भी इसी तरह का हादसा हुआ था। और एक बार फिर से इंदौर से इसी तरह का मामला। मोहाड़ी वाटरफॉल जहां पर डूबने से युवक की मौत हुई है। 5 दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने के लिए इस बार भी व्यक्ति पहुंचा। मृतक का नाम निखिल लश्करी बताया जा रहा है। 12वीं क्लास का छात्र है, माफ कीजिएगा। 10 दिनों में मोहाड़ी वाटरफॉल में डूबने की दूसरी घटना। इसी पर कहीं ना कहीं चिंतन की जरूरत कि क्या यहां पर प्रशासनिक प्रबंध दुरुस्त नहीं है या लोगों की तरफ से भी बड़े स्तर पर यहां पर लापरवाही बरती जाती है, और उस लापरवाही को देखने वाला कोई अधिकारी, कोई जनप्रतिनिधि, कोई पदाधिकारी, जिम्मेदार मौजूद नहीं रहता। क्योंकि इससे पहले जब ये मामला सामने आया था तब भी इसने काफी तूल पकड़ा था। 1 जुलाई को खजराना का ये मामला जहां अनस खान की डूबने से मौत हुई थी। सहयोगी अरुण हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अरुण, दूसरा ऐसा मामला सामने आना प्रशासनिक व्यवस्था पर भी सवाल करता है। बिल्कुल, देखिए अभी मानसून का सीजन चल रहा है और जो भी इस तरह के वाटरफॉल हैं वो पूरे उफान पर हैं, और यहाँ पे गाइडलाइंस भी जारी की गई हैं कि ऐसे वाटरफॉल्स में लोग ना जाएं, क्योंकि इससे खतरा बना रहता है, डूबने का खतरा रहता है। बावजूद इसके लोग इन वाटरफॉल्स में जा रहे हैं। और ये जो मोहाड़ी वाटरफॉल है, इसमें अभी 1 जुलाई को भी एक बच्चा डूब गया था, उसकी मौत हो गई थी, उससे भी सबक नहीं लिया गया और आज ये दूसरी घटना हो गई है। 5 दोस्त थे और ये वाटरफॉल घूमने के लिए गए थे। हालांकि लोगों का कहना है कि पुलिस को चकमा देकर ये लोग निकल गए थे। वहाँ पे पुलिस का इंतजाम भी है कि कोई वहाँ पे नहीं जाएगा, लेकिन उसको चकमा देके ये लोग वाटरफॉल तक चले गए। वहाँ पर नहा रहे थे, इसी दौरान ये बच्चा गहरे पानी में चला गया और डूब गया। ये 12वीं का छात्र था और इंदौर के सुखलिया जो इलाका है वहाँ का रहने वाला है। तो ये बड़ी एक घटना हुई है और इसको लेकर अब नई गाइडलाइंस जारी करनी होगी, ज्यादा पुलिस सुरक्षा बढ़ाना होगी, क्योंकि जिस तरह से इन स्पॉट्स पर लोग मौसम का आनंद लेने पहुंचते हैं और ये दुर्घटनाएं हो जाती हैं, उससे सबक भी लेने की जरूरत है और सुरक्षा व्यवस्था ज्यादा कड़ी करने की भी जरूरत है। ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। और अब छत्तीसगढ़ की खबरों को लेकर चर्चा करेंगे। कोरबा से बड़ी खबर सामने आई। बढ़ती महंगाई के बीच कोरबा में टमाटर चोरी हो गए। सब्जी व्यापारी के घर से टमाटर की चोरी हुई, अनोखा मामला, लेकिन जरूरी इस समय इसलिए क्योंकि टमाटर किस महंगाई के साथ बढ़ रहे हैं, किस इजाफा के साथ आप देख रहे हैं सब्जी मंडियों में, वो कहीं ना कहीं
ये स्पष्ट कर देता है इस घटना को। व्यापारी के घर से 1 कैरेट टमाटर की चोरी हुई है। कोरबा में 120 रुपए किलो टमाटर की बिक्री होती है और इसी बीच इस तरह की घटनाएं लगातार सामने आना। व्यापारी की शिकायत पर पुलिस हालांकि जांच में जुटी हुई है। मानिकपुर चौकी क्षेत्र के झोपड़ी पारा का ये पूरा मामला है। कहीं ना कहीं अजब गजब भी लगता है, कई बार अजीब भी लगता है सुनने में कि टमाटर की चोरी होना, लेकिन इस तरह के दाम सब्जी मंडियों में कि ये घटनाएं लाजमी भी कहीं ना कहीं लगती हैं। कोरबा से ये जानकारी फिलहाल हम आपको दे रहे हैं। 120 रुपए प्रति किलो इस दर से कोरबा में टमाटर फिलहाल मिलता है। मानिकपुर चौकी क्षेत्र के झोपड़ी पारा का ये पूरा मामला, जहां एक घर से टमाटर चोरी होने का मामला सामने आया। बढ़ती महंगाई के बीच टमाटर कितना लाल है ये भी आप देखिए, और सब्जी व्यापारी के घर से जब टमाटर की चोरी हुई है, आप समझ सकते हैं कि आम आदमी भी कितना परेशान है इस महंगाई के इजाफे के साथ ही। सेगी अब्दुल हमें ज्यादा जानकारी देंगे। अब अब्दुल, क्या है पूरा मामला? जी, आपको बता दूं कि ये मानिकपुर चौकी क्षेत्र का मामला है, जहां पर सब्जी विक्रेता है वो सब्जी का व्यवसाय करते हैं और उनके घर में जब वो अपने सामान जो है लेकर वापस आए घर में, और जिसमें 5 कैरेट टमाटर खरीद कर रखा था बिक्री करने के लिए, जिसमें से सुबह उठने के बाद उन्होंने देखा कि 1 कैरेट टमाटर का जो है वो गायब मिला। तो आपको बता दूं कि टमाटर का जो रेट जो है लगातार बढ़ रहा है और इस बढ़ते रेट के बीच में चोरों की नजर अब टमाटर पर भी पड़ गई है। अब इस मामले की शिकायत जो है मानिकपुर चौकी में की गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अब्दुल जानकारी के लिए। इधर दुर्ग की बात करेंगे, जहां बीएसपी के 4,500 लीज धारकों के चेहरे पर आज मुस्कान वापस लौट आई है। बीएसपी में आवास लीज धारकों का आज से पंजीयन शुरू हो चुका है। इस मौके पर पंजीयन दफ्तर पहुंचे भिलाई के विधायक ने लोगों को बधाई दी है। भिलाई के मेयर नीरज पाल इस दौरान मौजूद रहे। 21 साल बाद लोगों का सपना पूरा हो रहा है। रजिस्ट्री कराने के लिए पहुंचे लोगों की आंखों में खुशी साफ तौर पर देखी जा सकती है। खबर मुंगेली से है, जहां पर दिव्यांगों के हक पर डाका डाला जा रहा है। सरकारी नौकरी के लिए यहां पर दिव्यांग प्रमाण पत्र बनाए जाते हैं। इस पूरे मामले पर दिव्यांग सेवा संघ ने अधिकारियों से शिकायत की। 113 फर्जी दिव्यांगों के नामों के साथ ये शिकायती पत्र सौंपा गया। दोषियों पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। हमारा शिकायत यही है कि हमारा जो दिव्यांग भाइयों का जो फर्जी तरीके से सर्टिफिकेट जारी करवा करके नौकरी में घुसे हुए हैं, जो अनेक प्रकार के आज हमें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जो वास्तविक में हम लोग जब दिव्यांग हैं, और हम अनेक प्रकार के शासन प्रशासन से हम लेटरबाजी कर चुके हैं, लेटर दे चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई हमें इसमें जो समाधान निकलना चाहिए, जो फर्जी लोग दिव्यांग हैं उनके खिलाफ जो कार्रवाई होना चाहिए, तो उनके खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। धमतरी में जिला साहू समाज ने कई तरह की रस्मों पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। साहू समाज के मुताबिक जन्मदिन में केक काटने से लेकर प्री वेडिंग शूट और शादी में दूल्हे की जूते छुपाई की रस्म पर प्रतिबंध लगना चाहिए और लगाया गया है। साथ ही मृत्यु भोज और विधवाओं के साथ होने वाली असहज रिवाजों को बंद करने का निर्णय लिया गया है। साहू समाज के मुताबिक ये बदलाव नहीं है, बल्कि 1964 में जो सामाजिक नियम तय हुए थे उन्हें वापस लागू करवाने की शुरुआत है। साथ ही ये भी कहा कि जो भी नियम को तोड़ेगा उस पर समाज की तरफ से कार्रवाई भी की जाएगी। तोड़ने वालों के लिए जो ग्रामीण अध्यक्ष जो है डायरेक्ट जिला साहू संघ में आवेदन करेंगे और जिला साहू संघ जो है उस पर कठोर निर्णय वहां पर लेगा। यूपी की ज्योति मौर्य का मामला भी थमा भी नहीं है कि कोरबा में भी एक ऐसा ही मामला सामने आ गया। यहां पर पीड़ित पति पत्नी की बेवफाई से इस कदर दुखी है कि वो उसको नौकरी से बर्खास्त करने की गुहार भी लगा रहा है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। कोरबा में ज्योति मौर्य जैसा मामला। मजदूर पति ने कराई पढ़ाई, पत्नी ने की बेवफाई, बनी टीचर, छोड़ा पति का साथ, प्रताड़ित पति मांगे इंसाफ। उत्तर प्रदेश की एसडीएम ज्योति मौर्य का मामला अभी सुर्खियों में है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि पति ने पढ़ा लिखा कर अफसर बनाया और एसडीएम बनते ही उसने पति को छोड़ दिया। ऐसा ही एक मामला कोरबा में भी सामने आया, जहां एक ठेका मजदूर ने अपनी पत्नी को पढ़ा लिखा कर उसे टीचर बनाया, लेकिन नौकरी लगते ही पत्नी ने उसे छोड़ दिया।
अपनी दुख भरी दास्तां बताने के लिए पीड़ित जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय पहुंचा और अधिकारी से उचित कार्रवाई करने की गुहार लगाई। जी, मैं अपनी पत्नी से बहुत प्रताड़ित हूँ। मैंने उसको पढ़ा लिखा कर शिक्षिका बनाया। शिक्षिका बनाने के बाद मैंने कि पूरा उसको एक पति होते हुए पिता का कार्य किया और उसको जमीन वमीन सब लिया, उसी के नाम लिया ताकि परिवार ही मेरी अर्धांगिनी है। 6/5/2011 को शादी हुआ है। उसका सर्विस नहीं लगा था। मैं उसको यहाँ ला के यहाँ तक कि जाति निवास भी नहीं बना था, यानी मेरी दौड़ धूप के ही सहयोग से वो जाति निवास भी बना, फिर सर्विस में ही लगाया दौड़ भाग कर। अब मैं ये चाहता हूँ ताकि भाई उसको भविष्य में ही बनाया हूँ, तो उसको जैसे अर्श से पर्स लेके जाते हैं वैसे उसको पर्स है और मैं पूरा ले जी, ताकि भविष्य में ऐसा दोबारा। मैं आवेदन जिला शिक्षा अधिकारी के पास भी दिया था, जिसे मैं लेके आया हूँ जो जानकारी के लिए, ताकि मेरा आवेदन की कार्रवाई हो रही है कि नहीं हो रही है। पत्नी को फर्श से लेकर अर्श पर पहुंचाने वाला पति, अपनी पत्नी की बेवफाई से पीड़ित पति इस कदर दुखी है कि अब उसके जीवन का एक ही मकसद है और वो है पत्नी को फिर से अर्श से फर्श पर पहुंचाना, ताकि इस तरह की हरकत करने वालों को सबक मिल सके। अब्दुल असलम, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, कोरबा। और अब बात बलरामपुर की करेंगे, जहां पुलिस ने चेन स्नैचिंग गिरोह का खुलासा कर दिया है। चोरी के इस मामले में पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया और हैरानी की बात तो ये है कि इस गिरोह से 5 महिलाओं को भी पकड़ा गया है। साथ ही एक दुकानदार और एक वाहन चालक गिरफ्तार हुआ है। पुलिस ने चेन, सोने का लॉकेट और एक वाहन जब्त कर लिया है। तत्काल तौर पर जो चेन स्नैचिंग किया गया था, लॉकेट स्नैच किया गया था, उसमें बाल कुमारी एवं अन्य 5 महिलाएं व उसका बोलेरो गाड़ी, उसका चालक बलराम गिरी को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही साथ इसमें पूर्व में जो चौथे महीना में एक और चैन स्नैचिंग हुआ था, तो उस चैन स्नैचिंग की घटना को भी इनके द्वारा स्वीकार किया गया है, तो उस प्रकरण में भी इसको गिरफ्तार किया गया है। और रायपुर से इस बीच एक बड़ी खबर, भूपेश बघेल कैबिनेट की बैठक खत्म हो चुकी है। कांग्रेस विधायक दल की बैठक भी दूसरी तरफ शुरू होती हुई मॉनसून सत्र को लेकर रणनीति तैयार की जा रही है। विपक्ष को कैसे जवाब देना है, क्या जवाब देना है, इसे लेकर रणनीति तैयार हो रही है। सभी कांग्रेसी विधायक सीएम हाउस पहुंच चुके हैं और यहां पर बैठक का सिलसिला भी शुरू हो गया है। एक तरफ आपने देखा कैबिनेट की बैठक और उसके ठीक बाद जैसा कि बताया गया कि कांग्रेस विधायक दल की बैठक शुरू होनी है, मॉनसून सत्र को लेकर रणनीति बनेगी। तो कैबिनेट बैठक तो खत्म हो गई है, लेकिन अब कांग्रेस विधायक दल की बैठक दूसरी तरफ शुरू होती हुई। मॉनसून सत्र में विपक्ष अगर हंगामा करता है, सवाल पूछता है, तो क्या रणनीति रहेगी सत्ता पक्ष की, ये बात इस बैठक में कुल मिलाकर चर्चा का विषय रहेगी। और अब बात करेंगे जांजगीर चांपा की, जहां पर एक फर्जी आरटीओ अधिकारी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी आरटीओ ने 26 लोगों से 5-5 हजार रुपए की धोखाधड़ी की है। 1,35,000 रुपए का गबन किया है। मामले की शिकायत मिलने पर पुलिस ने आरोपी को रायगढ़ से गिरफ्तार किया। फर्जी दस्तावेज, स्टाम्प, सील और शपथ पत्र, बिल बुक साथ मोबाइल जब्त हुआ। पास के ग्राम के लोग कुल 26 व्यक्तियों द्वारा 5-5 हजार रुपया उसके पास जमा कराया गया। इस प्रकार आरोपी द्वारा 1,35,000 रुपया धोखाधड़ी कर प्राप्त किया गया। और साथ ही आरोपी द्वारा जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र के नाम से 27 व्यक्तियों की एक सूची, जो कि फर्जी दस्तावेज तैयार कर व्हाट्सएप के माध्यम से इसको भेजा गया। प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना अकलतरा में धारा 420, 467, 468, 471 आईपीसी का अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान आरोपी को राजनांदगांव के मदनवाड़ा में नक्सलियों के हमले में शहीद एसपी के साथ 29 जवानों को आज श्रद्धांजलि दी गई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट कर श्रद्धांजलि अर्पित की, नमन किया उन्हें। आज ही के दिन साल 2009 को यह घटना हुई थी और हर साल की तरह साल भी शहीदों को श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम आयोजित हुआ। राजनांदगांव पुलिस लाइन में आयोजित किया गया। शहीदों के परिजनों के साथ बड़ी संख्या में पुलिस के आला अधिकारी भी यहां पर मौजूद रहे। जी, यहाँ आकर तो गौरव का तो एहसास होता है, साथ ही परिजनों को खोने का जो मन में दुखद एहसास होता है, सबको देखकर बहुत भावुक हो जाते हैं। शहीद परिवारों के सम्मान में शहीद श्री विनोद चौबे जी
उनके सम्मान में 12 जुलाई को ये प्रोग्राम आज पुलिस लाइन में रखा गया है। और अब 25 सेकंड में खबर। सूरजपुर में हॉस्टल में छात्र की संदिग्ध मौत, परिजनों ने कलेक्टर एसपी को सौंपा ज्ञापन, हॉस्टल को सील करने की उठाई मांग। दुर्ग बाईपास टोल प्लाजा में टोल टैक्स वसूलने की तैयारी, 17 जुलाई से फिर शुरू होगी टैक्स की वसूली, चक्का जाम कर ग्रामीणों ने जताया विरोध। दुर्ग भिलाई के लोगों को मिली बड़ी राहत, डबरापारा फ्लाईओवर की दूसरी तरफ सर्विस लेन शुरू। कोरिया पुलिस ने महिला समूह के साथ ठगी करने वाले आरोपी को लखनऊ से किया गिरफ्तार, आरोपी ने रुई बत्ती डिस्पोजल गिलास बनाने की मशीन का झांसा दिया था। रायगढ़ के नाबालिग से रेप के आरोपी को 20 साल की सजा, ओडिशा के आरोपी ने की थी दरिंदगी। जशपुर के कांसाबेला वन परिक्षेत्र में हाथियों का उत्पात, बिल्हावल गांव में हाथियों ने घरों को तोड़ा। रायपुर में सीएम भूपेश बघेल का बड़ा बयान, केंद्र पर लगाया तानाशाही रवैया अपनाने का आरोप। 2 दिवसीय राजनांदगांव दौरे पर पहुंचे रमन सिंह, विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने पर दिया बयान। और बुलेटिन में इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ 18।